रामायण में माता सीता और प्रभु श्री राम को विशेष रूप से पूजा जाता है। श्री राम जी के जन्म के बारे में हम सभी जानते हैं, लेकिन माता सीता का जन्म एक रहस्य है। आइए जानिए उनके जन्म से जुड़ी कुछ बातें। प्रभु श्री राम को हम भगवान के रूप में पूजते हैं और माता सीता को भी उनके साथ हमेशा पूजा जाता है। माता सीता प्रभु श्री राम की अर्धांगिनी थी और महाराजा जनक की पुत्री थी। उन्हें लक्ष्मी जी का अवतार भी माना जाता है। उनकी महिमा ऐसी है कि आज भी प्रभु श्री राम से पहले देवी सीता का नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है। यदि हम माता सीता के जन्म की बात करें तो आज भी उनके जन्म को लेकर कई कथाएं प्रचलित हैं। सीता जी का जन्म एक रहस्य ही है। उनके जन्म से जुड़ी बातों का पता लगाने के लिए हमने रामायण रिसर्च काउंसिल से बातचीत की। आइए जानिए माता सीता के जन्म से जुड़े कुछ रहस्यों के बारे में। धरती से प्रकट हुई माता सीता। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता सीता राजा जनक को जमीन के नीचे मिली थी। महर्षि वाल्मीकि जी के रामायण के अनुसार राजा जनक के समय में एक बार मिथिला राज्य में अकाल पड़ गया। ऋषियों ने राजा जनक से यज्ञ का आयोजन करने के लिए कहा, जिससे वर्षा हो और जनता का कष्ट दूर हो सके। यज्ञ की समाप्ति के अवसर पर राजा जनक अपने हाथों से हल लेकर खेत जोत रहे थे। तभी उनके हल का नुकीला भाग, जिसे सीत कहते हैं, किसी कठोर चीज से टकराया और हल वहीं अटक गया। जब उस स्थान की खुदाई हुई तब एक कलश मिला जिसमें एक सुंदर कन्या थी। राजा जनक ने उस कन्या को कलश से बाहर निकाला और उसे अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया। जनक की पत्नी उस समय निसंतान थी, इसलिए बेटी को पाकर वो अत्यंत प्रसन्न हुई। चूंकि हल के उस हिस्से से टकराकर माता सीता मिली थी, जिसे सीत कहा जाता है, इसलिए ही उनका नाम सीता रखा गया। क्या रावण की बेटी थी माता सीता? यदि माता सीता की जन्म की बात करें तो एक और कथा प्रचलित है जिस पर शायद ही यकीन हो। दरअसल रामायण के अनुसार रावण ने कहा था, यदि हृदय में अपनी पुत्री से विवाह की इच्छा उत्पन्न हो तो उसकी पुत्री ही उसकी मृत्यु का कारण बने। इस बात को सही साबित करने के लिए एक बार गृत्समद नाम के ऋषि देवी लक्ष्मी को पुत्री रूप में पाने के लिए हर दिन मंत्रोच्चार के साथ कुश के अग्रभाग से कलश में दूध की बूंदें डालते थे। एक दिन जब ऋषि आश्रम में मौजूद नहीं थे, तब रावण वहां आया और मौजूद ऋषियों को मारकर उनका रक्त कलश में भर लिया। इस कलश को रावण ने अपने महल में छिपा दिया। उस समय रावण की पत्नी मंदोदरी उस कलश को लेकर बहुत उत्सुक थी। एक दिन जब रावण महल में नहीं था, तब मंदोदरी कलश को उठाकर उसमें रखा हुआ रक्त पी गई, जिससे वो गर्भवती हो गई। मंदोदरी का यह भेद किसी को पता ना चले, इसके लिए वो लंका से बहुत दूर अपनी पुत्री को कलश में छुपाकर मिथिला की भूमि में छोड़ आई। इस प्रकार सीता जी का जन्म हुआ और रावण की पुत्री होने के साथ उनकी मृत्यु का कारण भी बनी। सीता जी के जन्म की तीसरी कथा वेदवती नाम की एक ब्राह्मण कन्या से संबंधित है, जिसका उल्लेख ब्रह्म वैवर्त पुराण में मिलता है। इस कथा के अनुसार एक समय वेदवती भगवान विष्णु को पति रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही थी। हिमालय पर भ्रमण करते वक्त रावण की नजर वेदवती पर पड़ी। उसके मन में वेदवती से विवाह का विचार आया।
वेदवती रावण से बचने के लिए ऊंचाई से कूद गई और मृत्यु के समय वह रावण को श्राप दे गई। आगे के समय में वो पुनर्जन्म लेकर रावण की पुत्री बनेंगी और उसकी मृत्यु का कारण बनेंगी। माता सीता का जब जन्म हुआ, अपने मृत्यु के भय से रावण ने उस धरती पर एक कलश में रखकर गाड़ दिया। माता सीता का जन्म वास्तव में एक रहस्य ही है और इस जन्म की सही कथा जो कुछ भी हो, लेकिन उन्हें श्री राम के साथ पूजा जाता है। जब श्री राम का मंदिर अयोध्या में बन गया है तो जरूरी है मां जानकी सीता का भी मंदिर सीतामढ़ी में बने। उसके लिए रामायण रिसर्च काउंसिल की टीम अथक परिश्रम कर रही है और विश्व का सबसे ऊंचा सीता मूर्ति की स्थापना का बीड़ा रामायण रिसर्च काउंसिल ने उठाया है। तो हम और आप सारे मिलकर रामायण रिसर्च काउंसिल के इस नेक काम में सहभागी बने।